So, by using valence bond theory, let's determine some more features of the given complexes, right बेटा? हमने लास्ट क्लास में VBT क्या होती है ये सारा डिस्कस किया, कैसे हम VBT को यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसकी कैसा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम चलते हैं आगे अब कि ये कुछ गिवन कॉम्प्लेक्सेस हैं, we'll divide them into two categories, one with coordination number 6 and one with coordination number 4. coordination number 6 की बात करें तो 6 में क्या रहेगा बेटा आपका? 6 में सिंपल एक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, बस दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इनर और आउटर। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्रीज ही पॉसिबल हैं, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनार। सो देखिए अगर हम बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री किस किस पे डिपेंड करेगी, ज्योमेट्री कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लीगेंड, सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड नेचर ऑफ द मेटल, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे बेटा इसके एप्लीकेशंस को, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। 4 के साथ दो पॉसिबिलिटीज़ है, ज्योमेट्री की ही दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब 4 बॉन्ड बनना, 4 बॉन्ड बनने का मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेटल के यूज़ हुए, और 4 ऑर्बिटल्स का मतलब 1s and 3p sp3। दूसरी पॉसिबिलिटी है dsp2, यानी कि 1d and 3d, दो मानी s and 2p, dsp2। तो अगर sp3 होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और अगर ये होता है तो स्क्वायर प्लेनार, राइट बेटा। टेट्राहेड्रल आप सबको पता है, इस तरीके की ज्योमेट्री को मानी समथिंग लाइक दिस, ये बॉन्ड ऐसा है 1 2 3 एंड फोर्थ वन इज दिस। और स्क्वायर प्लेनार की अगर हम बात करें सो दिस इज स्क्वायर प्लेनार, यहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा, इसमें यहाँ पे सेंट्रल मेटल होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ दो ज्योमेट्रीज तो एक ही पॉसिबल है। अगर हम ज्योमेट्रीज की बात करें तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो डी यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम s और p यूज़ करते हैं, सपोज s और p के अंदर वाला d यूज़ किया जाता है, लेट्स से दिस इज 4s, दिस इज 4p, और d अंदर वाले का मतलब 3d अगर हम यूज़ करते हैं। सो मान लीजिए हमने कोई ऐसा मेटल लिया जिसमें 3d यूज़ किया, 4s यूज़ किया और 4p, और 3d के हमने कितने यूज़ किए? 2, d2 sp3। Now because we have used inner d orbitals, so such complexes are called inner orbital complexes। ऐसे complexes को क्या बोलेंगे बेटा? inner orbital complexes। सपोज करिए 4s 4p और इसके साथ 4d ही हम यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें हम 4s 4p के साथ 4d यूज़ करेंगे। सो इन सच केसेस बिकॉज वी आर यूजिंग आउटर डी, बाहर वाला डी यूज़ करते हैं, सो सच इन सच केसेस हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d2 एंड देर कॉल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट बेटा। और अब देखिए क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डी का हम कौन सा ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं? इनर ऑर्बिटल। तो इनर अगर हम यूज़ करते हैं तो अंदर वाला ऑर्बिटल फ्री करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, और जब पेयरिंग होती है तो स्पिन क्या हो जाती है? पेयर्ड अप। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, राइट बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम आप स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड देन विल मूव टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम अलग अलग केसेस लेंगे, और ये भी ध्यान रखिएगा जैसे VBT में ये नहीं बताया था क्यों ऐसा होता है, बट VBT में ये बात बताई थी अगर हम कोई लीगेंड लेते हैं, सपोज NH3, लीगेंड है सपोज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लीगेंड है सपोज साइनाइड, इन सब केसेस में क्या चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने के चांसेस होते हैं। ये ज़बरदस्ती क्या करवाते हैं कि अंदर वाला डी खाली कर, अंदर वाला ये डी खाली करवाते हैं। उससे क्या होगा कि अंदर वाला डी खाली करवाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स भी बोलते हैं, इनको हम ज़्यादा पढ़ेंगे CFT में बेटा।
तो ये अंदर वाला डी खाली करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये डी इनर डी यूज करेंगे, दैट्स व्हाई दे कॉल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इन केसेस में क्यों, क्योंकि उतने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स नहीं होते, तो जो इनको मिलता है मानी दे स्टार्ट विद एस देन पी एंड देन दे यूटिलाइज द आउटर डी, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट बेटा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, जहाँ पे ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद दिस with coordination number 6. One example we already talked about. Let's start with the next example, which is FeCN6 3 नेगेटिव। पहले ये लेते हैं, उसके बाद 2 नेगेटिव आप अपने आप भी करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले सेंट्रल मैटर निकालिए बेटा। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? आयरन। एटॉमिक नंबर कितना है? 26, राइट। लीगेंड यहाँ पे क्या है? देखो मेटल यहाँ पे है आयरन और लीगेंड यहाँ पे क्या है बेटा? साइनाइड। साइनाइड में आपको पता है किसकी टेंडेंसी होती है कि ये पेयरिंग करवाए, राइट। इसको हम क्या है, किस टाइप का लीगेंड मानते हैं? स्ट्रॉन्ग लीगेंड मानते हैं। पेयरिंग करवा देता है पीछे वाला, माने कि इनर ऑर्बिटल यूज करने के चांसेस होते हैं। अब देखिए Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से हम निकालेंगे। लेट्स से दिस इज x, दिस इज -1, सो x -1 into 6 इज इक्वल्स टू -3, x कम्स आउट टू बी +3। तो मान लीजिए हमने इसमें माना FeCN6 3 नेगेटिव बेटा। लेट्स से दिस इज x, दिस -1, x + 6 into -1 इज इक्वल्स टू -3। तो x की जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी +3, यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। सो आयरन का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले, आर्गन 18, उसके बाद बड़ा सिंपल है 26 D6S2 और D यहाँ पे कौन सा यूज होता है? 3D6 4S2। 3D6 4S2 यहाँ पे यूज होता है आयरन, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +3 में होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसको लॉस करना पड़ेगा, 2 फ्रॉम 4s एंड 1 फ्रॉम 3d। तो इसका क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18 3d5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस मानी 2 तो निकल गए s से और 1 निकल जाता है d से। इलेक्ट्रॉन की जब एंट्री होती है तो भी पहले s में उसके बाद d में जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो भी पहले s से उसके बाद d से जाता है बेटा। सो ये आयरन 3+ हुआ। अब इसका हम 3d5 का हम ये वाला ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डिब्बे वाला 4a एंड देन 4p। तो देखिए क्या है 3d5 वी ऑलवेज फिल लाइक दिस, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल करेंगे। सो दिस इज 3d5 4s एंड 4p। 4s बिल्कुल खाली है, 4p बिल्कुल खाली है। अब आपको पता है कि 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो 6 का मतलब 2d 1s और 3p ऑर्बिटल्स यहाँ पे खाली होंगे। क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाता है। ऐसे होती है पेयरिंग बेटा, कि यहाँ वाले 2 ऑर्बिटल्स एनी हाउ हमें खाली करवाने हैं, तो इनको खाली करवाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और पेयरिंग देखिए इस तरीके से होगी। 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब इसमें 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, पेयरिंग हो गई। अब ये 2 ऑर्बिटल्स यहाँ से खाली, एक 4s और ये क्या होगा? इस तरीके से हाइब्रिडाइज कर जाएंगे बेटा। दिस इज 2d 1s एंड 3p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3। कैसे हुआ हाइब्रिडाइजेशन? D2 1 2 1s एंड 3p। सो दिस इज D2sp3। यहाँ पे 6 लिगेंड आए साइनाइड, 1 2 3 4 5 एंड 6। सबने अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर दिया है, right? So this way the coordination bond will be found between the ligand and matter. तो जो यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी? फाइनली जब ये कंबाइन कर जाएंगे इनके ऑर्बिटल्स, ये साइनाइड है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो साइनाइड ने आप खुद ही चेक कर सकते हैं, 6 साइनाइड ने मिलके कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 2 4 6 10 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो यहाँ पे एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, तीसरा एंड सो ऑन, ऐसे करके 6 साइनाइड है, राइट बेटे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? अब इसके डिटेल्स लिखते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D अंदर वाला यूज करने का मतलब हुआ दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री octahedral. Number of unpaired electron, it is having 1 unpaired electron, so this is paramagnetic। और n कितना है बेटा? n इज इक्वल्स टू 1, तो म्यू कितना आ गया है?
1.73, राइट। बड़ा सिंपल है कोरिलेशन। अगर 1 है तो 1.73, 2 है तो 2.83, अब 2 बार आएगा 2.83 और 3 है तो 3.83 2 बार आ गया। 4 है तो 4.93 एक तरीके से हम कह सकते हैं। 5 है तो 5.93। तो ऐसे करके आप अप्रॉक्सीमेशंस में इसको याद रख सकते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, तो म्यू इसका कितना आ गया 1.73, बोहर मैग्नेटॉन, पैरामैग्नेटिक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। FeCN 6 नेगेटिव, यू कैन इजीली कैरी आउट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है ये वाली। जो आप ज्योमेट्री निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल एज वेल। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। COF6 3 नेगेटिव, राइट, कोबाल्ट। तो हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आयन, ये इसका नाम हो जाएगा हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट 3 आयन, राइट बेटा। सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इफ यू कैलकुलेट आउट, यू कम्स आउट टू दैट दिस इज 3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, निकेल इज 28, आयरन इज 26 एंड कोबाल्ट इज 27। 27 का मतलब बड़ा सिंपल है, S2D7, वेरी वेरी सिंपल नंबर के हिसाब से S2D7। सो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, आर्गन 18 3D, D में जाएगा 7, 4s2, ये हो जाता है 27 बेटा। कोबाल्ट +3 के लिए देखो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 फ्रॉम S एंड 1 फ्रॉम D, तो क्या बचेगा अपने पास, आर्गन 18 3D6, ये बचेगा बेटा, ठीक है। फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। कहीं भी देखो फ्लोरीन आज तक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन एक वीक लिगेंड है। क्या करना है आपने, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप अब देखिए 3D6 का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग बेटा। दिस इज 3D6, 1 2 3 4 5 6। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हम ऐसे भरते हैं 3D6। अब फ्लोरीन इतना पावरफुल नहीं है कि इनकी पेयरिंग करवा सके। पावरफुल में साइनाइड आपका CO और ये सब आते हैं। 3D के बाद आता है 4s एम्प्टी, 4p एम्प्टी एंड देन 4D, ये 4D है। अब कोबाल्ट के पास कितने लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 फ्लोराइड। तो 6 फ्लोराइड आने का मतलब क्या है बेटा, कि इसके पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, इट नीड्स 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स में देखो ये तो खाली कर ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, तो उतने अच्छे से बैक जाके पेयरिंग नहीं करेंगे। तो एक हुआ 4s, एक हुआ 4p और एक हुआ 4d। 4s के कितने ऑर्बिटल्स 1, 4p के कितने ऑर्बिटल्स 3 और 4d के कितने ऑर्बिटल्स बेटा 2। तो तीनों ने मिलके बना दिया sp3d2, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल्स ऐसे बन गई 3 4 5 6। सो देखिए फ्लोराइड, दिस इज 1 फ्लोराइड, 2nd 3rd 4th 5th एंड 6th, 6 फ्लोराइड है। सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेंगे, और जब डोनेट करेंगे तो क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं इसलिए इनको खाली ऑर्बिटल्स चाहिए होती है बेटा, लाइक दिस, राइट। तो ये बन गया आपका किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d2 आउटर है, D बाहर वाला यूज करना। नाउ दिस इज कॉल्ड आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके। के डाया है, पैरा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, n इज इक्वल्स टू 4। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 हैं तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, √n इंटू n प्लस 2। सो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रखेंगे अगर हम, 4 रखेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 2 मीन्स √4 इंटू 6 मीन्स √24 एंड दिस कम्स आउट टू बी 4.90 बोहर मैग्नेटोन, राइट। ये आ जाती है म्यू की वैल्यू। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पहली चीज, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, दिस इज आउटर्स ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब कोई आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स, नाउ लेट्स से कोई आपसे पूछे आउटर तो है, हाई स्पिन और लो स्पिन। देखो अगर ये इनर डी यूज करता तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली अंदर जाके पेयर अप होते,
जो कि अब नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि स्पिन इसका क्या है, हाई। स्पिन हाई का मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, सो हाई स्पिन, इसको क्या बोला जाता है बेटा, हाई स्पिन, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री आ गया है, कॉम्प्लेक्स आ गया है। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस इज ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक, और म्यू कितना है इसका 4.90 बोहर मैग्नेटो, राइट बेटा। So this way you can give the or you can find out the characteristic features of such complexes. Same way आपका है FeH2O6, बड़ा सिंपल है। आयरन यहाँ पे +3 में है, +3 में आप देखेंगे फिर लिगेंड्स आ रहे हैं 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स, एंड सेम वे यू कैन फाइंड आउट इट्स हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज ज्योमेट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। सो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ज्योमेट्रीज हैं आपकी। वन इज sp3। तो पहले हम sp3 और टेट्राहेड्रल की बात करते हैं बेटा, कौन कौन से केसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद NiCO4। कोई इसमें निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो देखिए आप, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल का एटॉमिक नंबर है 28, सेंट्रल मेटल हमने ढूंढ लिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 18, 28 D8S2, 3D8 4S2, 28 बन जाता है बेटा, राइट। 3D8 4S2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बात करते हैं, इसको लिखते देखते हैं एक बार। कोबाल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर हम देखें CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसे बनेगा ये, निकल का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 18, उसके बाद देखिए 3D8 4S2, इसका अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 3D 4S एंड देन 4P। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8। 4S कितना है बेटा, 0, एंड 4P इज ऑल्सो 0। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4s is 2, ठीक है। अब हमने देखा है कि CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर अप में इसमें काम आ जाएंगे बेटा। तो कैसे होगी पेयरिंग, देखिए पेयरिंग के लिए ये इस तरीके से यूज करेगा अपने ऑर्बिटल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 4s वाले बेटा, इस तरीके से। सो दिस वे इट पेयर्ड अप, एंड देन यू आर हैविंग वेकेंट 4s, वेकेंट 4p। अब टोटल लिगेंड्स कितने आ रहे हैं, 4, कितने आ रहे हैं, 4। तो S वाला 1 और P वाले 3, तो सफिशिएंट है। सो दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, दे हाइब्रिडाइज्ड S एंड देन P। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 में कैसे होगा, CO आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, CO 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 CO, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी, और सब में पेयर अप कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, मानी सबका 2-2 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है बेटा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो लिगेंड टू मेटल अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो अब बात कर देते हैं इसके फीचर्स की। हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री क्या है बेटा, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखें तो सारे पेयर्ड अप है, डाया मैग्नेटिक। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसमें, 0। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड ज्योमेट्री sp3। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आप चाहें तो NiCl4 2 नेगेटिव भी ले सकते हैं, ZnNH3 2 पॉजिटिव का लेते हैं, Zn वाला केस लेते हैं बेटा, या एक निकल का ही लेते हैं। चलिए फिर Zn पे मूव करेंगे। निकल का केस क्या है, अभी निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अभी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, NiCl4 2 नेगेटिव। नाउ निकल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो Ni 2 पॉजिटिव है, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, +2 के साथ। तो पहले निकल का एटॉमिक नंबर 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 18, ठीक है, आर्गन 18 28, सो 4s2 3d8 28। अब निकल +2 में देखो क्या होगा, आर्गन 18 3d8 4s 0।
अब हमें पता है कि Cl जो है दिस इज अ वीक लिगेंड, ये उतना स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में नहीं आता है। यही एक केस है जहाँ पे हेलोजेंस मात खा जाते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये बैक में जाके पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, और जब पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे तो क्या रहेगा देखते हैं इसका एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं। निकिल 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट बेटा, कोई बैक में जाके पेयरिंग नहीं। दिस इज 4s विच इज एम्प्टी एंड दिस इज 4p, 4s 4p। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं? 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट इनको चाहिए, और वैकेंट 4 ऑर्बिटल्स ये हो गए। तो ये क्या बन गया बेटा? sp3। दिस इज ईच ऑर्बिटल इज नेम्ड एज sp3। सो ऑब्वियसली ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। sp3 का मतलब अब क्या, 4 क्लोराइड आते हैं, 1 2 3 4, और देखो इनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाते हैं बेटा, ठीक है। तो निकिल Cl4 में किस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी? Cl Cl Cl, और पूरे पे कितना चार्ज है बेटा? 2 नेगेटिव। तो इसके फीचर्स देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? sp3। ज्योमेट्री क्या हुई इसकी? टेट्राहेड्रल, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर, इट इज हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल्स टू 2। सो मैग्नेटिकली अगर हम देखें दिस इज पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा बेटा? √n इंटू n प्लस 2 होता है, सो इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2 प्लस 2, सो ये आ जाता है 2.83 बोहर मैग्नेटोन, राइट। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। बाकी आप जिंक वाला केस आप करेंगे, इट्स वेरी इजी। जिंक +2 D10 होगा। अमोनिया अगर हम देखें तो sp3 यूज़ करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं NiCN4 2 नेगेटिव। देखो अगर ऊपर वाले 2 केस लें निकिल के, ये ऊपर वाले दोनों केस अगर हम लिखते हैं निकिल के, तो इन दोनों केसेस में निकिल ने कौन सी मानी हाइब्रिडाइजेशन था इसका? sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। अब ये केस लेते हैं, ये भी निकिल का केस है, NiCN4 2 नेगेटिव, राइट बेटा। अगर हम देखें यहाँ पे निकिल का एटॉमिक नंबर है 28। 28 का मतलब क्या है? वही, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं यहाँ पे 2+। 28 अब तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। आर्गन 18 3D8 4s2, और 2+ का क्या रहेगा? आर्गन 18 3D8 4s0, राइट। सो इस केस में अगर हम देखें निकिल 2+ में क्या होगा बेटा? आर्गन 18 3D8 s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। नाउ लेट्स सी क्या बनता है इसका केस, ये वाला केस। अब हम निकिल 2+ के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो Ni2+, अगर हम इसका देखें 3D8 का मतलब ये है बेटा, दिस इज 3D, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, राइट। आपको खुद पता है कि 4 लिगेंड मीन्स 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स। So 3D8 1 2 3 4 5 6 7 8 3D8, right? 4s0 4p0. Now because cyanide CN is a strong ligand, क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो बैक में जाके पेयरिंग करवा देता है, और बैक में जाके अगर ये पेयरिंग करवाता है तो क्या होगा देखिए। नाउ इट विल बी, ये यहाँ चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक D वेकेंट हुआ, चाहिए 4 टोटल, तो एक D खाली हो गया, एक 4s खाली हो गया, और 2 4p खाली हो गए। सो 1D मानी 3D का 1, 4s का 1, और 4p के 2। 3D का कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग? 1 ऑर्बिटल। 4s का हम यूज़ करें 1 ऑर्बिटल, और 4p का हम यूज़ करें 2 ऑर्बिटल। टोटल मिला के DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा? दीज आर 4 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन DsP2। 4 साइनाइड आए 1 2 3 4। इस तरीके से इनमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी सिंपल। अब हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ इसका? DsP2, और DsP2 का मतलब ज्योमेट्री क्या है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ऐसे बनेगी इसकी ज्योमेट्री Ni CN 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 साइनाइड।
और पूरे पे कितना चार्ज है बेटा 2 नेगेटिव, राइट। सो हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, स्क्वायर प्लेनार इसकी ज्योमेट्री है। अगर हम देखें मैग्नेटिक बिहेवियर, देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो मैग्नेटिक बिहेवियर वाइज अगर हम देखें, सो दिस इज डायामैग्नेटिक, और म्यू इसका क्या आ जाएगा 0। सो इस तरीके से आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे आप ज्योमेट्रीज निकालेंगे। निकल के हमने 3 केसेस लिए, पहले 2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज हैविंग DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनार। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस ये समझना है कि प्रोसीड कैसे करना है। सेंट्रल मेटल ढूंढो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये देखो कितने लिगेंड्स हैं, उतने वेकेंट करवाओ ऑर्बिटल्स। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो बैक में जाके, नहीं है तो बाहर वाला D यूज़ करो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉन मानी ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा। लेट्स गो टू द लास्ट केस विच इज CuNH342 पॉजिटिव, राइट। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। CuNH34 टेट्रा एमीन कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, राइट। इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने से पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका होता है पैरामैग्नेटिक, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पता चला था, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या आता है। CuNH34 कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, क्रोमियम की तरह ये भी एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या होता है बेटा, आर्गन 18 3D10 4s1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसमें देखते हैं कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, +2 में क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 3D9 4s0। लिगेंड्स टोटल कितने हैं 4, तो इट मीन्स वी नीड 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स। देखते हैं यहीं पर 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3D9 4s is empty, 4p is also empty, right बेटा। so this is 4s, this is 4p। अगर हम नॉर्मली चलें, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है लेकिन बैक में पेयरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, बट एक्चुअली इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इट्स ज्योमेट्री पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, ज्योमेट्री इसकी है स्क्वायर प्लेनार। स्क्वायर प्लेनार का मतलब ये चीज़ें हमें पता चलती हैं बेटा एक्सपेरिमेंटली। बीबीटी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल उनके एग्रीमेंट में होता है, डेटा के एग्रीमेंट में होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे पता चला दैट द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनार, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री का मतलब, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी इसकी इस तरीके की रही जिनसे इंडिकेशन मिला दैट दिस इलेक्ट्रॉन मानी स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री का मतलब होता है कि द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी DsP2। सो इसका मतलब हुआ इसको ये इनर D यूज़ करना है, और इनर D यूज़ करने का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, सो इट हैज़ टू जंप एंड गो समवेयर एल्स। तो स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और DsP2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आउटरमोस्ट शेल मानी इसमें D का जो एक इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा 4p में, 4s और 4p में ये चला जाएगा इस तरीके से। अब अपने पास कितने ऑर्बिटल्स बचते हैं, देखो D का एक हमारे पास बचता है D, एक हमारे पास बचता है S और P बचते हैं अपने पास 2। तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2, दिस इज द ओनली पॉसिबल वे, सिर्फ यही एक पॉसिबल वे है जिसमें हम इसको बना सकते हैं। सो 1NH3, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं 1 2 3 4। सो दिस इज DsP2, रखिए ये एक NH3, दिस इज सेकेंड NH3, थर्ड NH3 एंड फोर्थ NH3, ठीक है। ये लोन पेयर्स है बेटा, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके से, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8। So this is the geometry and this is the hybridization. So it's all about VBT, जिससे हमें आइडिया लगता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है। कई बार क्या होगा, आपके पास बोलेंगे कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 बोहर मैग्नेटोन है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए 5.92 मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5,
कोई बोलता है 3.83, रटने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, पहला डिजिट ले लो बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 3, 4.90 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 2.83 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 1.73 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 1, और उसी हिसाब से हम ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं करवाऊंगी आपको इस पे बेस्ड, उससे पहले मैं बता देती हूँ कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द limitations of VBT. Although VBT ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बहुत सारी, but still there were some limitations. Like first limitation is it could not explain the complete magnetic behavior of a complex. It could not explain the complete magnetic behavior of a complex, right? Other than that, और क्या limitations थे? Second limitation इसका रहा कि ये इसके में बहुत सारे assumptions थे. It includes lot of assumptions. बहुत सारे assumptions इसमें थे. Third क्या होता है? In VBT, what happens? What is the next limitation? It could not give any information regarding color of the complexes और complex ion. इनके बारे में इसने कलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी. अदर देन दैट, अभी जैसे हमने कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स का केस देखा, सो उसमें इसने कोई भी क्लियर कट हमें आइडिया नहीं दिया. सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ complexes, explain the structural features of some of the complexes with coordination number 4. उनके साथ इन्होंने completely explain नहीं किया. Other than that, it could not explain or it did not explain or did not include strong ligands, strong field ligands, and weak field ligands. इन सब के बारे में इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन हमें VBT से नहीं मिली. एक और चीज़, एक और पॉइंट जिस पे इन्होंने नहीं डिस्कस किया, देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, डिस्कशन अबाउट क्वांटिटेटिव एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ complexes. So all these are the limitations of VBT. इसी वीडियो में मैं एक दो प्रॉब्लम्स करती हूँ, डिस्कस करती हूँ VBT के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Let's solve some these problems. Question is magnetic moment of this manganese complex is 2.8 Bohr magnetron. Predict the type of hybridization and geometry. यही वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं बेटा. कॉम्प्लेक्स देखिए क्या गिवन है, Mn CN6 3 नेगेटिव, राइट. और इन्होंने कहा कि इसका म्यू है 2.8 बोहर मैग्नेटॉन. और आपको मैंने बताया है अगर म्यू इतना गिवन है, जितना भी डेसिमल के साथ गिवन है, लेट्स से 2.8 तो मतलब 2 उठा लो आप. इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 2. बड़ा सिंपल है. देखिए अगर म्यू आपका आता है 1.73 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 1, या मैं n की वैल्यू लिखती हूँ 1. अगर म्यू आता है 2.83 तो ये 2.8, 2.83, 2.84, दिस इज 2.
म्यू आता है 3.83, गो विथ 3, म्यू आता है 4.904, म्यू आता है आपका 5.925, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डी में 5 ही ऑर्बिटल है, तो 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सो देखिए इन्होंने बोला कि म्यू इसका 2.8 बोर मैग्नेटॉन है, इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दे आर 2। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा हमें पता है CN जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, चाहे हमें जैसे भी पता है, VBT ने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों है, बट हमें ये पता है कि एक पेयरिंग करवा देता है बैक में जाके। तीसरा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज X, दिस इज -1, X माइनस प्लस 6 इंटू -1 कम्स आउट टू बी -3, तो X का आ गया +3। तो यानी कि मैंगनीज यहाँ पे मैंगनीज से किस में चला जाता है बेटा, मैंगनीज 3+ में। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर है 25 मतलब S2D5, सो D5 S2D5, 5 का मतलब ऑल हाफ फिल्ड। अब मैंगनीज 3+ में क्या होगा, 2 तो S के गए और 1 D का गया, तो क्या हुआ बेटा, देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4, 3D4 हमारे पास बच जाता है, 4S खाली है और 4P भी खाली है, 4P इज ऑल्सो वेकेंट। साइनाइड आ रहा है, साइनाइड को कितने साइनाइड आ रहे हैं टोटल, 6, सो इट नीड्स 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। 6 के लिए साइनाइड हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो एक के बैक में जाके क्या करवाएगा, पेयरिंग, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा उठ के। तो ये किस तरीके से बनेगा बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 2 D खाली हो गए, एक 4S और 3 P, सो D के हो गए 2 और वो भी किसके, 3D के, 4S का हो गया 1 और 4P हो गए 3, क्या हो गया, D2sp3, राइट बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें क्या आ जाता है, D2sp3, ये हमसे पूछा गया है। और इसके अलावा ज्योमेट्री, D2sp3 है, इनर स्पिन कॉम्प्लेक्स है आपका इनर ऑर्बिटल, और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स 3.8 बोहर मैग्नेटॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, कई बार ऑब्जेक्टिव में आपसे सिंपली पूछा जाता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, क्या होगा। ऐसे केस में ध्यान रखना, दिस NO इज हैविंग +1 नाइट्रोसिल, राइट। NO का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, नाइट्रोसोनियम, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर ये +1 है, मान लो इसका हमने X मान लिया, H2O 0 होता है, तो देखो X प्लस H2O का 0 +1 इज इक्वल्स टू +2, तो X का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है बेटा, +1। दिस इज एन एक्सेप्शन केस ऑफ आयरन, अदरवाइज आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है आपका, आइदर +2 और +3, बट इस केस में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो याद रखिएगा इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला। अब इन्होंने कहा इसका म्यू कितना है, 3.8 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 3, ठीक है। अब हम देखते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 का मतलब आर्गन 18, 3D6 4S2। अब यहाँ पे आयरन किस स्टेट में प्रेजेंट है, +1 में, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, 3D6 4S1। अब यहाँ पे जो NO जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड H2 इज अ वीक लिगेंड, ये सिचुएशन है। तो NO स्ट्रॉन्ग होने से पहले इसका डायग्राम देखते हैं, 3D6 4S1 एंड 4P0, D6 1 2 3 4 5 6, 4S1 एंड D0 P0, 3D6 4S1 4P0। अब देखिए लीगेंड्स कितने आ रहे हैं टोटल, 5 + 1 6, सो दे नीड 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। इनको कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे बेटा, दे नीड 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर हम यहाँ से देखें ये S वाला, क्योंकि इसमें NO ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो S वाले को तो यहाँ भेजेगा, लेकिन ये बाकी की पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे क्योंकि H2O वीक लिगेंड है। तो क्या बनेगी ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट केस है कॉम्पिटिशन के लिए, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे S खाली हो गया, P पहले से ही खाली था और D हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या करेंगे, 4S यूज़ करेंगे 1, 4P3 एंड 4D यूज़ करेंगे बेटा 2, बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ज्योमेट्री बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल।
हेटेरो। पैरामैग्नेटिक अगर बाकी चीज़ें भी आपसे पूछा जाए तो वैसे तो बताया हुआ है, बोर मैग्नेटोन 3.8 है। This way you can solve the problems based on VBT. We already talked about VBT in detail, its limitations, its assumptions and everything, and take a lot of examples. Now in the next case we'll talk about CFT, means crystal field theory. Okay.